शोरानूर से त्रिशूर तक स्वामी बैलगाड़ी में आए। बैलगाड़ी कोचीन राज्य के एक शिक्षा अधिकारी डीए सुब्रामण्य अय्यर के घर के सामने से निकल रही थी कि स्वामी गाड़ी रुकवाकर उतर गए। अय्यर अपने द्वार पर खड़े थे। यहाँ कहीं स्नान करने के लिए जल का उचित प्रबंध हो सकता है? स्वामी ने मुस्कुराकर पूछा। गर्मी बहुत है, मैं पसीने से नहा चुका हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? अय्यर ने जिज्ञासा की। आ तो मैसूर से रहा हूँ, वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी और यहाँ की गर्मी का मुझे अनुमान नहीं था। अनुमान होता तो त्रिशूर नहीं आते या मालाबार की ओर ही नहीं आते? आना तो था ही, मन को भी तैयार कर लाता। आइए। अय्यर उन्हें घर के भीतर ले आए और स्नानागार दिखा दिया। आप स्नान कर लें, मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों? नहाकर मैं चला ही जाऊंगा। नहाकर भूख भी लगेगी, कुछ खाने का मन होगा, आवश्यकता भी होगी। आप बहुत दयालु हैं। पहले देख लें, स्नानागार में आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है? स्वामी स्नान कर बाहर आए तो देखा कि अय्यर ने अल्पाहार का प्रबंध कर रखा था, इडली, वड़ा और सांबर। मैंने सांबर लगवा तो दिया है, अय्यर ने कहा, किंतु आपका गला कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं इससे बिगड़ न जाए। तो सांबर न लूं? सांबर नहीं लेंगे तो इडली कैसे खाएंगे? अय्यर बोले, आप खा लें, बाद में मैं आपको जिला अस्पताल में डॉक्टर डिसूजा को दिखा दूंगा। अंग्रेजी दवा खा लेते हैं ना? ना अंग्रेजी भोजन से वितृष्णा है, ना अंग्रेजी औषधि से। स्वामी बोले, पर आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपसे केवल स्नान करने के लिए स्थान पूछा था। हाँ, पूछा तो स्नान के उचित प्रबंध के विषय में ही था, किंतु वह तो आप कहीं भी किसी नदी, नहर, कुल या किसी मंदिर और धर्मशाला के कुएं, बावड़ी में कर सकते थे। मेरे घर के सामने ही क्यों बैलगाड़ी से उतरे? क्यों मुझसे ही पूछा, किसी और से क्यों नहीं पूछा? स्वामी हंस पड़े। हाँ, माँ अन्नपूर्णा ने मेरे स्नान और भोजन का यही प्रबंध किया था। सूर्योदय हुआ, पक्षियों ने कलरव कर प्रभु की वंदना की। पुरोहित ने आकर बंद मंदिर के कपाट खोले। तभी उसने ध्यान दिया कि सामने के वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी आसन जमाए बैठा था। शायद वह मंदिर खोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तो उसके मन में आया कि वह जाकर सन्यासी से उसका परिचय पूछे, किंतु फिर उसने अपना विचार त्याग दिया। यह कोडंगाल्लूर का प्रसिद्ध काली मंदिर था। उसमें पूजा उपासना करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कोई दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता था जिस दिन राज परिवार के लोग वहां दर्शन करने न आते हों। तो इस सन्यासी में ही क्या नई बात थी कि पुरोहित मंदिर में पूजा की तैयारी न कर उस सन्यासी का परिचय पूछने जाता। पर बेचारा बहुत जल्दी आ गया था। संभव है कि रात को ही आ गया हो, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसे। मंदिर के कपाट खुल गए हैं, देखकर स्वामी अपने स्थान से उठ आए। तभी उन्होंने देखा कि द्वार के दोनों ओर दो आरक्षी भी खड़े थे। पहले या तो अंधकार में वे दिखाई नहीं दिए थे, अथवा उन्हें बंद मंदिर के द्वार पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रही होगी। स्वामी के प्रवेश द्वार के निकट आते ही एक आरक्षी उनके मार्ग में आ गया। उसने मलयालम में कुछ कहा।
मैं देवी की उपासना करना चाहता हूँ, स्वामी ने संस्कृत में कहा। आरक्षी ने भी कुछ कहा। उसकी मुद्रा कह रही थी कि वह स्वामी को भीतर जाने की अनुमति नहीं देगा। स्वामी ने बिना उत्तेजित हुए उसकी ओर देखा, वहीं खड़े रहकर देवी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वटवृक्ष के नीचे अपने स्थान पर लौट आए। मंदिर में जो पहला दर्शनार्थी आया वह युवा था। उसने मंदिर में प्रवेश करते हुए स्वामी की ओर देखा, आरक्षियों से कुछ चर्चा भी की। वह मंदिर में बहुत देर तक नहीं रुका। शायद स्वामी के ध्यान ने ही उसे देवी के निकट अधिक देर रुकने नहीं दिया था। बाहर निकल वह सीधे स्वामी के सम्मुख आ खड़ा हुआ। क्या चाहिए तुम्हें? वह बोला। प्रसाद से ही हो जाएगा कि तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूं? स्वामी ने उसकी ओर देखा किंतु कुछ कहा नहीं, चुपचाप आंखें बंद कर ली। निश्चित रूप से वह उनकी भूख के लिए चिंतित नहीं था। वह उन्हें चिढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। युवक को संतोष नहीं हुआ। ए, कहाँ से आए हो? माँ के दर्शन करने आए हो अथवा माँ ने ही भेजा है तुम्हें? वह पुनः बोला। पर हमारे पास एक पुरोहित है, दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं है। इस बार स्वामी ने आंखें भी नहीं खोली। युवक इस प्रकार बोल रहा था जिसे स्वामी ने उसके सामने पुरोहित की नौकरी के लिए आवेदन किया हो। आसपास नारियल के पेड़ हैं, किसी पर भी चढ़ जाओ और नारियल तोड़कर खा लो, उसने कहा, या फिर गूलर तोड़ तोड़कर पेट भर लो। तुम दिन भर यही करते हो क्या? स्वामी ने शांत भाव से पूछा। वेश तो सन्यासी का है, किंतु तुम मुझे सन्यासी लगते नहीं हो। मैंने कब यह इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हें सन्यासी लगूं? तभी दो और युवा मंदिर की ओर जाते दिखाई दिए। पहला युवक उनकी ओर ही चला गया। वह उन्हें स्वामी के विषय में कुछ बताता रहा और वे तीनों ही स्वामी के पास लौट आए। नमस्कार, हम कोडंगाल्लूर के राजप्रासाद से आए हैं, राजवंश के सदस्य हैं। आप हमें राजकुमार भी मान सकते हैं। मेरा नाम कोचुन्नी थम्पूरन है, मेरे भाई का नाम भट्टन थम्पूरन है। उसमें से एक ने संस्कृत में कहा, आप कहीं बाहर से आए लगते हैं। और हमारा मित्र विनीत कुमार बता रहा है कि आप शायद कल रात से ही यहाँ बैठे हैं। रात से तो नहीं, किंतु प्रभात से बैठा हूँ, स्वामी ने संस्कृत में उत्तर दिया। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए। देवी के दर्शनों के लिए मुझे मंदिर में प्रवेश करने से क्यों रोका गया? आप बाहर से आए हैं, भट्टन ने संस्कृत में ही कहा। बाहर से आए लोगों की जाति का निर्णय करना कठिन है, इसलिए इस मंदिर की परंपरा है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जाति का मंदिर में प्रवेश से क्या संबंध है? स्वामी ने कहा। क्या माँ काली का किसी एक जाति की ही माता है, इतर जातियां उनकी संतान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार भी भट्टन ही बोला। वस्तुतः मंदिर का निर्माण इसीलिए होता है कि वहां पवित्र विचारों से सच्चरित्र लोग आए, सात्विक तरंगों से भरा रहे और दर्शनार्थी का मन पवित्र रहे। यदि हम जाति विचार नहीं करेंगे तो वहां किसी भी जाति का व्यक्ति प्रवेश करेगा और अपने साथ अपवित्र विचार तरंगों को ले जाएगा। मंदिर की पवित्रता नष्ट होगी। इसीलिए यहाँ की परंपरा है कि मंदिर में केवल सवर्ण ही जा सकते हैं।
स्वामी को बंगलौर के डॉक्टर पालपू स्मरण हो आए। मडगांव से धारवाड़ होते हुए स्वामी मैसूर राज्य के बेंगलोर पहुंचे थे। वहां वे बंगलौर की नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी पालपू के अतिथि थे। डॉक्टर पालपू केरल की इजवाहा जाति के थे। केरल के ब्राह्मणों के व्यवहार से पीड़ित थे। सब प्रकार से योग्य होने पर भी जाति विचार के कारण उन्हें त्रावणकोर राज्य में अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। अतः उन्होंने मैसूर राज्य में नौकरी कर ली थी। डॉक्टर पालपू ने स्वामी को बताया कि केरल में किस प्रकार दलित जातियां सवर्णों से पीड़ित हैं। स्वामी ने उनकी पूरी गाथा सुनकर कहा था, तुम ब्राह्मणों का अनुसरण करते ही क्यों हो? अपने ही समाज में किसी सच्चरित्र व्यक्ति को खोजो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। डॉक्टर पालपू ने स्वामी की बात मान ली और अपने ही समाज के नारायण गुरु में अपना आदर्श खोज निकाला। वे इजवाहा समाज के नेता माने गए। डॉक्टर पालपू ने अपना समय और धन अपने समाज के उत्थान के लिए लगाया और आज वही जाति विचार साक्षात उनके सामने खड़ा था। मंदिर में केवल सच्चरित्र लोगों को जाने देना चाहिए, यह तो उचित ही है, स्वामी ने कहा, किंतु जाति का चरित्र से क्या संबंध? ब्राह्मण लोग सच्चरित्र होते हैं, कोचुन्नी ने कहा। आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, स्वामी ने कहा। आपका यह मित्र विनीत कुमार क्या ब्राह्मण है? जी। और यह प्रातः से मुझे चिढ़ाने और अपशब्द कहने में लगा है, जबकि मैंने इससे बात भी नहीं की थी। स्वामी ने कहा, आपको ज्ञात ही होगा कि युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने ऋषियों के जूठे पत्तल उठाए थे। ज्ञात है, कोचुन्नी ने कहा। उन्हीं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों के उपहास की योजना बनाई थी। हाँ, सांब ने पेट में मूसल बांध गर्भवती स्त्री का वेश बनाया था। उसके मित्र उसे लेकर ऋषियों के पास गए थे और उनसे पूछा था कि यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी या कन्या को। भट्टन ने कहा, तो आप यह भी जानते होंगे कि उन ऋषियों ने शाप दिया था, श्री कृष्ण के पुत्रों को शाप दिया था कि वह गर्भवती महिला एक मूसल को जन्म देगी और उससे सारे यादव वंश का नाश होगा। स्वामी ने कहा, आपका यह ब्राह्मण पुत्र प्रातः से मेरे साथ वही व्यवहार कर रहा है जो यादव पुत्रों ने ऋषियों के साथ किया था। स्वामी ने दोनों राजकुमारों की ओर देखा। मैं जाति और चरित्र के संबंध के इस सिद्धांत को मानने से इनकार करता हूँ। तो आप मानते हैं कि जाति और चरित्र का कोई संबंध नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। स्वामी बोले, बताइए जाति क्या है? हम ब्राह्मण हैं। नहीं, स्वामी ने कहा, जाति का संबंध आपके व्यवसाय से है। आप मंदिर में पूजा करने की नौकरी करते हैं अथवा लोगों के घर जाकर उनका पूजा पाठ का काम कर उसकी दक्षिणा पाते हैं, तो पुरोहिताई आपका व्यवसाय है। जितने लोग यह व्यवसाय करते हैं वे एक साथ रहते हैं, एक प्रकार का जीवन जीते हैं, आपस में ही शादी विवाह करते हैं, वे एक समाज का निर्माण करते हैं, उसे वे अपनी जाति या बिरादरी कहते हैं। और वर्ण? भट्टन ने पूछा। वर्ण आपका स्वभाव, स्वधर्म अथवा आपकी प्रकृति है।
ईश्वर ने संसार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बनाकर भेजे हैं। उनके स्वभावों को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह मनुष्य का मन अथवा मानसिकता है, उसका मनोविज्ञान है, यह उसका व्यक्तिगत गुण है, यह किसी समाज की विशेषता नहीं है। स्वामी ने कहा, आपका जन्म किसी भी वंश में हुआ हो, उसका वर्ण से संबंध नहीं है। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय राजा के घर जन्मे थे, किंतु सन्यासी हो गए। उनका स्वधर्म ब्राह्मण का था। विश्वामित्र वंश के क्षत्रिय थे, किंतु वर्ण से ब्राह्मण थे। रावण वंश से ब्राह्मण था, किंतु वर्ण से राक्षस अथवा शूद्र था। मराठों के अनेक पेशवा वंश से ब्राह्मण थे, किंतु अपने वर्ण और व्यवसाय से क्षत्रिय थे। वर्ण का ठीक अर्थ समझो राजकुमारों। दोनों राजकुमार अवाक खड़े रह गए। क्या कहते, उनके पास स्वामी के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। जाति अथवा वर्ण के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा समाज को अपमानित करना पाप है, और केरल में यह पाप बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। यह वर्ण की शुद्धता नहीं, सामाजिक अपराध है। इसका प्रायश्चित्त उसे करना पड़ेगा। स्वामी बोले, ब्राह्मण के मन में दया और करुणा होनी चाहिए। उसका श्रेय धर्म और ज्ञान होना चाहिए। तप और त्याग उसका गुण है। जिसके मन में करुणा नहीं है, जो भगवान के बनाए हुए जीवों को किसी भी बहाने से पीड़ित और प्रताड़ित करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। जिनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर, धर्म और ज्ञान न होकर शासन, धन संपत्ति और भोग है, वे ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? क्या शास्त्र इसका प्रमाण देता है? भट्टन ने बड़े निरीह से स्वर में पूछा। अनेक स्थानों पर महाभारत में नृग और युधिष्ठिर तथा शिव और पार्वती का वार्तालाप देख लें। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उक्तियां देख लें। हम स्वयं इन प्रमाणों को देखना चाहेंगे। कोचुन्नी ने कहा, प्रसन्नता का विषय है कि आप किसी के कहने मात्र से ही नहीं मान लेते। आप मूल स्रोत देखना चाहते हैं। अवश्य देखिए। स्वामी ने कहा, प्रभु आपका कल्याण करें। राजकुमार जाने के लिए मुड़े। आप कहाँ ठहरे हैं? सहसा कोचुन्नी ने पूछा। जहाँ प्रभु ने ठहरा रखा है। स्वामी ने कहा। कहाँ? भट्टन ने कुछ आग्रह से पूछा। इसी वटवृक्ष के नीचे। स्वामी हंसे। आजकल यही मेरा आश्रम, मठ, प्रासाद, डेरा और ठिकाना है। एक बात है। कोचुन्नी ने कुछ कहना चाहा। स्वामी ने उसकी ओर देखा। आप चाहें तो मंदिर में जाकर देवी के दर्शन कर सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोकेगा। आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ, स्वामी ने कहा, किंतु मैं कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता। केवल अपने स्वार्थ के लिए आपकी परंपराएं तोड़ना उचित नहीं समझता। जब मंदिर के द्वार सबके लिए खुल जाएंगे, मैं भी दर्शन कर लूँगा। माँ तो जानती ही है कि मैं उनके द्वार पर बैठा हूँ। उनकी ममता उमड़ेगी तो स्वयं चलकर बाहर आ जाएंगी। कोचुन्नी का चेहरा कैसा तो हो गया और भट्टन के भी पग रुक गए। वे दोनों स्वामी के निकट आ गए। आप समझते हैं कि ऐसा संभव है? जब होना होता है तो ऐसा ही होता है। स्वामी पूर्ण विश्वास के साथ बोले। माँ अपने संतान को उससे कहीं अधिक प्रेम करती है।
जितना प्रेम संतान अपनी माँ से करती है, मैं अपनी माँ के लिए करता ही क्या हूँ, फिर भी सदा मांगता रहता हूँ। वे सब कुछ करती हैं, कुछ मांगती नहीं, सदा देती ही रहती हैं। कोचुन्नी और भट्टन ने एक दूसरे की ओर देखा। भट्टन ने आगे बढ़कर स्वामी के चरण छूकर प्रणाम किया। हमारा एक निवेदन मान ले महाराज। राजकुमार होकर निवेदन कर रहे हैं। स्वामी हंसे। आपसे तो राजा भी निवेदन ही कर सकते हैं। कहिए, आप एक बार हमारे महल में पधारें। उससे क्या होगा, आपसे तो भेंट हो ही चुकी। स्वामी बोले, और फिर मैं माँ के द्वार पर आया हूँ, महाराज के द्वार पर तो नहीं आया। हम प्रयत्न करेंगे कि महाराज आपके दर्शनों के लिए समय निकालें। राज पुरोहित से भी थोड़ी धर्म चर्चा हो जाए तथा हमारी माता भी आपको प्रणाम कर सके। स्वामी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तो स्वयं माता को प्रणाम करने के लिए यहाँ धरना दिए बैठा हूँ। अब राजप्रासाद में जाऊं ताकि माता मुझे प्रणाम कर सकें। कैसी विचित्र बात कह रहे हैं आप। ओह हाँ, कोचुन्नी ने कहा। अच्छा, हम कल आपके दर्शन करेंगे और इस विषय में चर्चा भी करेंगे। वे प्रणाम कर चले गए। अगले दिन राजमहल से कुछ स्त्रियां आई। उस समय स्वामी ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान पूरा होने तक उन्होंने प्रतीक्षा की। स्वामी के चेहरे की आभा और एक प्रकार के दिव्य शांति के भाव वैसे ही थे जैसे शास्त्र में उल्लिखित थे। मैं कोचुन्नी और भट्टन की बड़ी भाभी हूँ। स्वामी का ध्यान पूरा होने पर उन्हें प्रणाम कर उसने संस्कृत में कहा। स्वामी ने कुछ चकित भाव से उसकी ओर देखा। आप संस्कृत बोलती हैं माँ? हाँ, हम लोग तो संस्कृत ही बोलते हैं। क्यों? जहाँ जहाँ मैंने भ्रमण किया है, भारत के किसी भी भाग में महिलाओं को संस्कृत बोलते नहीं सुना। हमारे तो शताब्दियों पुराने नाटकों में भी महिलाएं प्राकृत बोलने लगी थी। होगा, किंतु हम लोग संस्कृत ही बोलती हैं। वह बोली। मेरी सास कोचुन्नी और भट्टन की माता भी आपके दर्शन करने आना चाहती थी, किंतु कुछ कारणों से वे नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, स्वामी बोले। उन्हें इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं माता हैं, वहीं से मुझे आशीर्वाद दे दें, बहुत है। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। किंतु माँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आदेश करें। आप लोगों के यहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है। आप सब पढ़ी लिखी विदुषी हैं। फिर मैं यह क्या देख रहा हूँ कि समाज में भेदभाव बहुत है। शिक्षा ने सबको समान नहीं बनाया है, भेद को बढ़ाया है। इसका अर्थ है कि शिक्षा का सदुपयोग नहीं हो रहा। जिस पिछड़े समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है और उसे उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है, वह भी तो उसी नारायण का अंश है जिसके अंश हम हैं। या वे लोग हमारे प्रभु के बनाए हुए नहीं हैं, किसी और की संतान हैं वे? नहीं स्वामी जी, दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं, ईश्वर तो एक ही है। तो फिर यह भेदभाव क्यों है, ऊंच नीच क्यों है? कुछ लोग माँ के दर्शनों से वंचित क्यों हैं? वे शूद्र क्यों हैं? हम उन्हें आर्य बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे जो हमारे ऋषि कर रहे थे? आप महात्मा हैं स्वामी जी, आप ही ऐसी बातें सोच सकते हैं। हम तो साधारण जीव हैं, अपनी परंपराओं का पालन भर कर रहे हैं। इस विषय में
कभी सोचा ही नहीं। परंपराओं का पालन अवश्य करो माँ। मैं भी परंपरावादी व्यक्ति हूँ, किंतु रूढ़ियों से तो समाज को मुक्त करो। जिसका अपमान आपका समाज कर रहा है, वह भी तो नारायण का ही अंश है। नारायण के इस अपमान का दंड आपको नहीं मिलेगा क्या? शाप ना दे स्वामी जी, एक दूसरी महिला ने कहा। हम सब तो आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आई हैं। मैं शाप नहीं दे रहा माँ, स्वामी बोले। आपको कर्म सिद्धांत समझा रहा हूँ। अपने आज के कर्मों से आपका समाज अपना भविष्य लिख रहा है। हम आपकी बात को महाराज और राजपुरोहित दोनों के सम्मुख रखेंगी। पहली महिला बोली, आप रुष्ट न हो। प्रभु आपका कल्याण करे। स्वामी ने अपना हाथ उठा दिया। राजकुमारियां स्वामी का संकेत समझ गई। वे उनको जाने को कह रहे थे। प्रणाम महाराज, हम जा रही हैं। पहली महिला बोली। प्रयत्न करेंगी कि कल माता जी के साथ आपके दर्शन करें। अगले दिन कोचुन्नी और भट्टन अपनी माता और बड़ी भाभी के साथ प्रातः मुँह अंधेरे ही स्वामी के दर्शनों के लिए आए, किंतु स्वामी अपने स्थान पर नहीं थे। उन लोगों ने प्रतीक्षा की, शायद स्वामी आसपास कहीं गए हों, किंतु स्वामी वहां कहीं नहीं थे। आरक्षियों से पूछा गया, वे इतना ही बता पाए कि पिछली रात सूर्यास्त तक तो स्वामी वहीं थे। लगता है वे चले गए हैं। परिव्राजक एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, माता ने कहा। इससे यह भी स्पष्ट है कि वे यहाँ राज परिवार की कृपा पाने की प्रतीक्षा में नहीं बैठे थे। मुझे तो लगता है कि वे राज परिवार पर कृपा करना नहीं चाहते थे, कोचुन्नी ने कहा। मैं सोच रही हूँ, उनकी भाभी ने कहा, कि उनके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो हम कितने निराश हुए हैं। शायद वे हमें यह समझाना चाहते थे कि देवी के दर्शनों की अभिलाषा से आने वाले लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर हम उन्हें कितना निराश कर रहे थे। माता ने अपने पुत्र वधू को देखा। शायद तुम ठीक कह रही हो वधू।